बहुमूल्य मोतियों की माला माता सीता जब हनुमान जी को देती हैं तो पवन सुत एक एक मोती को निहारते हुए माला को पहले तोड़ते हैं, एक एक मोती को निकाल निकाल कर देखते हैं और पटकते जाते हैं। क्यों? कहने लगे मेरा तो इन मोतियों में कोई कारण ही नहीं है कि मैंने अपने पास रखूं। ये मोती मेरे लिए किसी भी काम के नहीं है। गुस्सा आया विभीषण को, क्योंकि जो आपको उपहार देता है या जो आपके लिए कुछ वस्तु लाता है तो उसका अलग भाव रहता है। हनुमान जी को जो उपहार मिला, माता सीता शांत रही, क्योंकि वे तो जगत माता हैं, सब जानती हैं। हनुमान को इसमें राम का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए मोतियों को फेंक रहे हैं पत्थर समझकर। हनुमान जी कहने लगे विभीषण जी क्रोध मत कीजिए, क्रोध हमारे विवेक का नाश करता है, और विवेक का नाश जब हो जाता है तो हम सही निर्णय कर ही नहीं पाते, एक पक्षीय निर्णय करते हैं, और यहाँ से पैदा होता है मेरा और पराया का भाव। देखिए, एक भाव क्रोध, गुस्सा आया, सामने वाले पर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन अपने शरीर पर हम सहज ही उसी क्षण से अनुभव करते हैं। क्रोधाग्नि मन में जलती है बेवजह, और वो क्रोध क्या करता है? बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को कहता है कि आप अभी बुद्धि से प्रस्थान करें, और भगवान श्री गणेश ही हमारे विवेक को केंद्रित करते हैं। वो विवेक भी शून्य हो जाता है, तत्पश्चात हम सही निर्णय ले नहीं पाते और नुकसान पर नुकसान होते हैं। इसलिए हनुमान जी कहने लगे क्रोध नहीं, थोड़ा मेरे भाव को समझिए विभीषण जी। मैंने आपके इन मोतियों की माला को आपसे द्वेष भाव होने के कारण, या कोई मन में कोई ऐसा भाव हो कि मैं आपकी उपहार की अवहेलना करूं, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं। राम जी जानते हैं। मैं देख रहा था कि पूरी सभा एकटक लंका के इन बहुमूल्य मोतियों से जड़ित सोने की इस बेशकीमती उपहार को देखकर बहुत कीमती समझकर सब एकटक देख रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये प्रशंसनीय है ही नहीं। इसमें तो राम दिखे ही नहीं। राम जी तो मेरे सामने बैठे हैं सिंहासन पर, राम जी तो मेरे मन में बैठे हैं। तब विभीषण को क्रोध आया और उन्होंने कहा अच्छा, राम जी तुम्हारे मन में बैठे हैं, दिखाओ। तब हनुमान जी ने अपने सीने को चीर कर विदीर्ण करते हुए दिखाया, देखो श्री सीताराम विराजे हुए। भगवान भाव के रूप में हमारे साथ रहते हैं। जितना पवित्र भाव उतना ही आनंदमयी जीवन। श्री राम विभीषण से कहते हैं कि लंकेश कठिन कुठार बास तुम्हारा, तुम्हारा निवास तो बहुत ही कठिन स्थान पर है। क्यों? क्योंकि तुम दुष्टों से घिरे हुए हो, तुम राक्षसों के मध्य रहते हो जो तुम्हें तुम्हारा कार्य भी नहीं करने देते। ऐसी स्थिति में तो तुम मेरा नाम कैसे स्मरण करते होगे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। भगवान व्यक्ति को कितने ही दुख क्यों ना दें, किंतु राक्षस मंडली से दूर रखें। ये प्रभु के शब्द हैं। रामचरितमानस में
पंचम सोपान सुंदरकांड में श्री राम कहने लगे कि विधाता भगवान ब्रह्मा जब जीव को संसार में भेजते हैं तो भले कितने ही विघ्नों से क्यों ना दे दें, वो पार पा लेगा, किंतु उसे दुष्ट मंडली से दूर रखे। क्यों कहा प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसार में कष्ट और विपत्तियों का सामना हर जीव को समय समय पर करना ही है। अभी हम